अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम डॉक्टर आसिम रज़ा है और मैं होम्योपैथिक फ़िज़िशियन हूँ। आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ ये सिर्फ़ आप लोगों की सेहत के मतलब मैं बनाता हूँ, ताकि आप लोग अर्ली स्टेज पर किसी भी बीमारी को सेल्फ़ डायग्नोज़ कर लें, उसकी तशख़ीस कर लें और उसको लाइलाज बीमारी ना बनाएं। और जो मेरा होम्योपैथिक में नॉलेज है और मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करना होता है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने लगा हूँ वो आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में, आपके मिलने वालों में ज़रूर कोई ना कोई हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज़ के जो पेशेंट हैं उनमें ये बीमारी होती है, यानी सेरम कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना। और ये बीमारी हमारे जो लाइफस्टाइल है उसके साथ साथ बहुत बढ़ती जा रही है। अक्सर आपने यंग जो जनरेशन है उनमें मेरे पास जो क्लिनिक पर मेरे पास पेशेंट आते हैं उनमें मैंने बड़ी यंग एज में लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ते हुए देखा है। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी ग़िज़ाइयत है, जो कि आजकल हम ख़ास तौर पर वो जो मुझे देख रहे हैं उन फास्ट फूड से बचें, उन खानों से बचें जिनमें ऑयल की मकदार बहुत ज़्यादा है और चिकनाई की मकदार बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, इससे फैटी लीवर और जिगर की बीमारियां और ये कोलेस्ट्रॉल की बीमारी बड़ी तेज़ी से फैल रही है। तो मेरा पैगाम यही है सब बच्चों को, बड़ों को, कि अपने ख़ुद भी बचें और दूसरों को भी इन चीज़ों से बचाएं और अपना एक लाइफस्टाइल चेंज करें। दोस्तों, सेरम कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसके बढ़ने की वजह से हमें हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं उसकी ब्लॉकेज का सामना करना पड़ता है और खुदा न खास्ता कोई हार्ट डिजीज़ हमें हो सकती है। और दूसरी हमें जो ये जो ब्लॉकेज होती है वो शरीयानों में, उसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन और खुदा न खास्ता किसी न किसी स्ट्रोक का जो है वो जैसी डिज़ीज़ का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज हम देखेंगे कि इसके लिए बेसिक टेस्ट कौन सा होता है। दोस्तों, इसके लिए जो बेसिक जो टेस्ट है वो लिपिड प्रोफाइल है। और लिपिड प्रोफाइल जो है वो 12 घंटे की फास्टिंग के साथ किया जाता है। इसमें 2 कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक बैड कोलेस्ट्रॉल है, एक जो है गुड कोलेस्ट्रॉल है। बैड कोलेस्ट्रॉल में LDL और गुड कोलेस्ट्रॉल में HDL है। जो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसकी मकदार हमें अगर बढ़ती हुई नज़र आए तो हमें फ़ौरन जो है डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि LDL के बढ़ने की वजह से हमें दिल की जो आर्टरीज़ हैं उसकी ब्लॉकेज का ख़तरा होता है। हमारे जो सोसाइटी में उसमें अक्सर लोग स्मोकिंग करते हैं और स्मोकिंग की वजह से भी दिल की शरीयानें और आपकी बॉडी में जो जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की वेसल्स हैं उनको वो श्रिंक होती हैं, जिसकी वजह से आपके कोई भी खुदा ना खास्ता उनमें क्लॉट आ सकता है और जिसकी वजह से कोई बड़ी बीमारी यानी स्ट्रोक या हाइपरटेंशन या कोई और ख़तरनाक बीमारी हमें उसका सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, एक तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें और उसके लिए आप वॉक करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें और खाने में ऑयल, चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करें। बॉडी को चिकनाई की भी ज़रूरत होती है और फैट्स की भी ज़रूरत होती है, लेकिन वो बहुत कम ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आप समझें, अगर आपको ओबेसिटी है यानी आप मोटापे के शिकार हैं तो समझ लीजिए आप 2 बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, एक कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ने का और दूसरा फैटी लीवर का। इसलिए दोस्तों, ये जो बीमारियां ये हमारी सोसाइटी में बड़ी तेज़ी से फैल रही हैं। आज मैं जो मेडिसिन आपको बताऊंगा वो मैं होम्योपैथिक में अपनी 21 ईयर की जो प्रैक्टिस है उसमें अक्सर लोगों को मैं वो मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब भी करता हूँ, ख़ुद क्लिनिक पर भी देता हूँ। और आपको मालूम है कि मैंने आपको पहले भी ये बताया है कि होम्योपैथिक में सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं होती, लेकिन ये एक वाहिद ऐसी दवाई है जिसको मैं अगर आपको बता दूं तो वो आप लोग ले सकते हैं। लेकिन मैं मुख्तलिफ जो मेरे पास पेशेंट होते हैं उनमें अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स की, क्योंकि ये कुछ हिस्सा जो है वो हमारे लीवर के अंदर बनता है, तो अगर वो लीवर की वजह से कोई मामला होते हैं तो फिर मुझे वो मेडिसिन देनी पड़ती है। लेकिन ओवरऑल जो है मुझे इसके लिए जो मेडिसिन देनी होती है वो एक बड़ी बेज़रर मेडिसिन है जो कि अक्सर आप लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, यानी लहसुन, गार्लिक।
अक्सर लोग कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए भी वो गार्लिक यूज़ करते हैं, लेकिन वो एक रॉ मटेरियल में आप लोग यूज़ करते हैं जो कि आपके मैदे में एसिडिटी पैदा कर सकता है, एसिड रिफ्लेक्स पैदा कर सकता है और आपको मैदे की कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि वो पोटेंटाइजेशन नहीं हुई होती इसकी, तो वो आपको नुकसान भी दे सकता है। इसलिए होम्योपैथिक में जो एलियम स्टाइवा एक मेडिसिन है, मदर टिंचर, वो अगर आप लें तो वो लहसुन से बनी हुई एक ऐसी दवाई है जो कि पोटेंटाइजेशन की हुई है और वो बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद दवाई है। इसके अगर मैं अपने पेशेंट में अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा होता है तो 10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम खाने के आधे घंटे के बाद देता हूँ, क्योंकि जो मदर टिंचर्स होते हैं वो खाने के बाद दिए जाते हैं और जो पोटेंसीज होती हैं वो खाने से पहले दिए जाती हैं। लेकिन ये वाहिद दवाई है जो कि मैं आपको इसलिए बता सकता हूँ कि ये आप लोग ले सकते हैं, ये क्योंकि ये एक लहसुन की बनी हुई यानी गार्लिक की बनी हुई है। तो डॉक्टर विल्मर शोबे की भी हैं और हमारे कुछ पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं उनकी भी बनी हुई हैं और बहुत ही मुफीद दवाई है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो देख के आप लोग बहुत मुस्तफ़ीद हुए होंगे और मेरा जो ये चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों के लिए मज़ीद मैं कुछ ऐसी वीडियोज़ लाऊँगा जो कि आपकी बेसिक हेल्थ से रिलेटेड होंगी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।